नमस्कार मित्रों, मैं हूं रितेश गुप्ता। आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। थांदला सीएम की सभा अभी कुछ देर में यहां पर शुरू होने जा रही है, लेकिन सभा के पूर्व पांडाल पूरे खाली पड़े हैं। जितनी भी भीड़ है वह नगर के लोगों के न होकर ग्रामीणों की भीड़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ में जितने भी लोग दिख रहे हैं सभी ग्रामीण हैं। उनसे बात करते हैं किस गाँव से आए हैं। जुलवानिया, ग्राम पंचायत जुलवानिया। कहाँ से होता था? कहाँ से आए हो? खोकर खानदान। जोरदार उद्घोष के साथ स्वागत कीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। आगे नहीं तो बोले भारत। हत्या हुई उसके बारे में मुझे ज्ञापन सौंपा है। मैं पांचाल समाज को विश्वास दिलाता हूं, जो भी अपराधी होंगे पकड़े जाएंगे। मैं स्पेशल टीम बनाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो जाए। गुंडे, बदमाश, अफरादी, माफिया अब बचेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। आपको पता है, एक एसपी ने बदतमीजी की थी यहाँ की। बच्चे थाने गए थे और बच्चों ने अपनी सुरक्षा की बात कही थी, तो उन बच्चों को अपशब्द कहे थे। जैसे ही मैंने सुना, एक क्षण की देर में लगा, एसपी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करके अलग कर दिया। अगर कोई भी गड़बड़ करने वाला होगा, मामा छोड़ेगा नहीं। विकास के काम आज भी थांदला वालों, मैं आपको ये वचन देने आया हूं कि थांदला के विकास के लिए पैसे की कमी किसी भी कीमत पर मैं आने नहीं दूंगा। जो आवश्यकताएं होंगी थांदला के विकास की, वो हम सब पूरी करेंगे। मुझे यहाँ बताया पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने कि थांदला में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता है। हम सुंदर और सुविधायुक्त बस स्टैंड बना के देंगे। भूमिगत जल निकासी की आपने बात कही है, तो सीवेज के सिस्टम की व्यवस्था भी थांदला नगर के लिए की जाएगी। नगर के हमारे कई नाले पहले बहुत चौड़े थे। अभी पद्मावती नदी पर हमने 18 जगह स्टाफ डैम बनाए जगह जगह और पानी रोकने का काम किया। लेकिन कई नाले जो पहले बहुत चौड़े थे, उनकी चौड़ाई कम हो गई है और इसलिए उनको गहरा और चौड़ा कैसे बनाया जाए, इस काम में भी हम लगेंगे। जितनी चीजें संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है, वो एक एक पूरी करके हम आपको देंगे। एक तरफ विकास के सारे काम और दूसरी तरफ आम जनता का कल्याण। थांदला का विकास हो, थांदला में बिजनेस बढ़े, व्यापार बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़े। 900, हाँ बंटी जरा हिसाब ठीक कर दो यार मेरा। बंटी जरा 900 बनाए, 900 अभी 900 बना मकान बनाए। आज मैं फिर थांदला में कह रहा हूँ, गाँव में चुनाव नहीं है, वहां भी कह रहा हूँ। अभी 84,000 मकान झाबुआ जिले में हमने मंजूर किए हैं। हापू बसुनिया, 2 नंबर से पंकज राठौर, 3 नंबर से लीलाबाई डामोर, 4 से जितेंद्र मौर्य, 5 से समर्थ उपाध्याय, 6 से माया सचिन सोलंकी। जीत गई, पहले ही निर्विरोध आ गई। चलिए इस पे ताली बजा दें। एक तो 7 से सारिका मेहता, 8 से पारस टलेरा, 9 से सूरज कोहली, 10 से पीटर बवेरिया, 11 से ज्योति विपिन नागर, 12 से जगदीश प्रजापत, 13 से नसीम अहमद, 14 से लक्ष्मी सुनील पंडा और 15 से श्रीमती विद्या विक्रम सिंगार। इन सबको कमल के फूल की बटन दबाकर
आप भारी बहुमत से विजयी बनाए और विकास की जवाबदारी माननीय मोदी जी, मामा और भारतीय जनता पार्टी को सौंप जाएं। बोलिया की हमारे गाड़िया भाई बहन, उनका कोई घुमक्कड़ है, वो उनका कोई ठिकाना पता नहीं है, इसलिए परेशान है, मामा का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इनको भी पट्टा दिलवा के मालिक बनाऊंगा, जमीन का ये चिंता ना करें। इनकी समस्या चुनावी सभा अभी संपन्न हुई है, किस तरह से देखते हैं आप नगर परिषद चुनाव में किस तरह से इफेक्ट डालेगी ये सभा? देखिए, आज की जो सभा हुई है उससे जहां हम एक दो वार्डों में भी कमज़ोर पड़ रहे थे, उन पे बहुत स्थिति में सुधार होगा। और आज मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम 15 की 15 सीटें जीतेंगे। आज की सभा के बाद मुझे ऐसा लग रहा है। सत्येंद्र जी, सभा में ग्रामीण जनता ज़्यादा थी, नगर की जनता कम थी, क्या कैसे देखते हैं आप? ये तो शिवराज सिंह जी के प्रति ग्रामीण जनता का प्रेम है कि वो भी आई थी, और शहरी जनता तो थी ही थी। जो हमारे मुख्य मतदाता थे और सभी लोग यहाँ पे थे, मैंने देखा करीब मंच से। ठीक है, धन्यवाद। बागियों के लिए कुछ भी नहीं कहेगा इसी बात जी? देखिए, बागियों के लिए अभी उनके पास पर्याप्त जानकारी थी नहीं, और कुछ लोगों के कल रात को हमें उम्मीद बंधाई थी कि वो लोग यहाँ पे मंच पे आ जाएंगे, पर वो लोग नहीं आए, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। संगठन द्वारा क्या उन्हें बागियों की जानकारी नहीं दी गई? नहीं दी गई थी, पर कल रात को कुछ डेवलपमेंट हुए थे, कुछ लोग तैयार हो गए थे कि जो यहाँ पे मंच पे भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठने को तैयार थे, समर्थन के लिए तैयार थे, पर वो किसी कारणवश नहीं आए, तो इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए। उसके बागियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई? नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी झाबुआ और ये बाकी जगह हुई, यहाँ पे चूँकि बातचीत चल रही थी ना, इसलिए नहीं कर पाए। आज शाम तक उम्मीद है कि हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री जी की सभा अभी संपन्न हुई है, क्या क्या घोषणाएं करके गए? माननीय मुख्यमंत्री जी नगर परिषद के चुनाव को लेकर यहाँ आए और सभा ली गई। सभा के अंतर्गत माननीय महोदय जी ने अनेकों जनहितैषी घोषणाएं की है। थांदला नगर के लिए पूर्व में भी अनेक फंड दिया है, करोड़ों में राशि यहाँ प्रदान की गई, विकास के कार्य हुए हैं, और अभी करोड़ों का बजट देने का भी वायदा किया है। चुनाव नगर परिषद बनने पर कई प्रकार की योजना लागू की जाएगी, सड़कों के लिए, पानी के लिए, नल के लिए, जल के लिए, और जो गरीब बस्तियां हैं उनके लिए, उन्हें जो यहाँ पर जैसे गाडुली समाज के लोग रहते हैं, अन्य समाज के लोग भी रहते हैं जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों को ज़मीन के पट्टे देने की भी घोषणा मामा द्वारा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा मामा द्वारा 167 से ऊपर की कई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ देने का वादा मामा ने यहाँ घोषणा की है और काम हो भी रहे। बंटी भाई, 3 से 4 बार मंच से आपका नाम लिया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मैं पूर्व में अध्यक्ष था, और मैंने जैसे ही मामा जी को बोला कि मामा जी मैं भोपाल गया, मामा जी मैंने कहा कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद अब मेरे को पैसे की सख्त आवश्यकता है, नगर में विकास करना है। आप 2017 में आए थे, आपने वादा किया था, अब वो वादा पूरा करना है। तो निश्चित मामा ने मुझ पे आशीर्वाद जताया, और आज खुशी खुशी हंसते हंसते मेरा 4 से 5 बार नाम जिक्र करा, और मैं मामा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो भी नगर में विकास के लिए उन्होंने मुझे 2017 से 2022 तक जो सहयोग किया, मैं मामा का ऋणी हूं, आभारी हूं। धन्यवाद। बंटी भाई, ये मुख्यमंत्री जी की जो आज आम सभा हुई, तो इससे जो यहाँ के प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा के, उनको फायदा पहुँचेगा? हाँ, फायदा पहुँचेगा, परिषद भाजपा की बनेगी, और फिर से हम आपको एक बार अध्यक्ष के रूप में देखेंगे। ये पार्टी संगठन तय करेगा। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसका वार्षिक अभी बाकी है। संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, संगठन ही तय करता है, इसमें व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। संगठन जो तय करता है उस संगठन के हिसाब से ही जो भी होगा है। तो भाजपा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है। चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर की जनता से कई नए वादे एवं विकास के नए आयाम खड़े करने हेतु अपने संकल्प को जनता को याद दिलाया, बताया कि वे इस तरह से फिर से इस नगर का विकास करेंगे। इसी बीच कई बार वे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर का कई बार मंच से नाम लिया, वो उन्हें याद किया कि विकास के कार्यों में इन्होंने भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी।
परिषद चुनाव है तो यहाँ पर जनता एकत्रित हुई थी, लेकिन अधिकांश जनता ग्रामीण थी, जिनसे हमने बात भी करी। उनसे अलग अलग ग्रामों से उन्होंने होना बताया। अब देखते हैं कि यह चुनावी सभा किस तरह से भाजपा को मजबूत करती है, किस तरह से जनता को भाजपा की ओर मतदान करने के लिए मजबूर करती है। झाबुआ लाइव के लिए थानला से रितेश गुप्ता।